नमस्कार। आज की इस गहन चर्चा में हम पांडवों के शंखनाद स्तोत्र के कुछ खास श्लोकों, श्लोक 16 से 18 पर ध्यान देंगे। जी। ये श्लोक कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव पक्ष के जो योद्धा थे, उनके शंख बजाने का वर्णन करते हैं। तो आज का हमारा मकसद है इन महत्वपूर्ण योद्धाओं और उनके शंखों के नाम जानना, जैसा स्तोत्र में बताया गया है, समझना कि ये क्यों मायने रखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो चलिए इसे खोलते हैं। स्तोत्र में कुछ विशेष शंखों के नाम भी दिए गए हैं। अनंत विजय, सुघोष, मणिपुष्पक। ये वाकई दिलचस्प है कि इन विवरणों को दर्ज किया गया है। हाँ, ये बहुत खास बात है। तो कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर, उन्होंने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। जी, अनंत विजय। और फिर नकुल और सहदेव, उन्होंने भी बजाए क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख। सिर्फ ये नहीं कि शंख बजाएं, उनके नाम तक हैं। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, युधिष्ठिर का पांडवों में सबसे बड़े और कुंती पुत्र के रूप में उल्लेख, और फिर उनके शंख का ये खास नाम अनंत विजय, ये उनके एक तरह से अद्वितीय महत्व को दिखाता है। हाँ, सही कहा, अनंत विजय। जी। और इसी तरह नकुल और सहदेव के शंखों के नाम भी सुघोष और मणिपुष्पक, ये भी उनके व्यक्तित्व से जुड़े लगते हैं। हाँ, ये नामों का विशिष्ट होना, ये वाकई ध्यान खींचता है। लेकिन सूची यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत आगे और भी योद्धाओं का जिक्र करते हैं। हाँ, और भी नाम है। इसमें काशी के राजा का नाम है, उन्हें महान धनुर्धर कहा गया है। जी, काशीराज। फिर महारथी शिखंडी का उल्लेख है। महारथी यानी वो योद्धा जो अकेले ही हजारों का सामना कर सके। हाँ, महारथी का दर्जा। और ये सूची देखिए आगे बढ़ती है। धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजेय सात्यकी। अजेय जिसे जीता न जा सके। हाँ, सात्यकी की प्रतिष्ठा देखिए। फिर राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, और सुभद्रा के महाबाहु पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, श्रोत कहता है, पृथक पृथक अपने शंख बजाएं। पृथक पृथक, इसका मतलब है हर एक ने अपना अलग शंखनाद किया। एक साथ तो थे, पर अपनी अपनी पहचान के साथ। सही समझा आपने। पृथक पृथक का अर्थ है अलग अलग, हर एक ने व्यक्तिगत रूप से। ये सिर्फ एक, आप कहें तो, सामूहिक शोर नहीं था। अच्छा। ये हर महत्वपूर्ण योद्धा की व्यक्तिगत घोषणा थी, उनकी उपस्थिति का ऐलान, उनकी प्रतिबद्धता का नाद। लेकिन हाँ, जब ये सभी पृथक पृथक ध्वनियां एक साथ गूंजी होंगी, तो उन्होंने मिलकर एक बहुत शक्तिशाली, गगनभेदी संवेद स्वर बनाया होगा। हाँ, बिल्कुल। और ये पांडव पक्ष की संगठित शक्ति और उनके विस्तृत गठबंधन को दिखाता है। इसमें काशी, पांचाल, विराट, इन सबके योद्धा शामिल थे। तो अगर हम इन श्लोकों का सार निकालें, तो ये सिर्फ नामों की गिनती भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पांडव सेना की तैयारी, उनके जो मुख्य योद्धा हैं, उनकी पहचान, उनके विशिष्ट शस्त्र यानी शंख, और उनके सहयोगियों की ताकत का एक संक्षिप्त पर बहुत प्रभावशाली वर्णन है। सही कहा। ये शंखनाद युद्ध की औपचारिक शुरुआत का संकेत तो थे ही, पर शायद उससे भी बढ़कर थे। क्या कहते हैं आप? निश्चित रूप से ये केवल युद्ध का बिगुल नहीं था, ये एक, आप कह सकती हैं, मनोवैज्ञानिक दांव भी था। अच्छा, कैसे? अपनी सेना का मनोबल बढ़ाना और शत्रु खेमे में भय पैदा करना। हर शंख की ध्वनि, और खासकर ये जो नामित शंख थे, अनंत विजय, सुघोष, मणिपुष्पक, हाँ, इनकी ध्वनि पांडवों के आत्मविश्वास और उनकी न्याय की लड़ाई के दृढ़ संकल्प को दर्शाती थी। और स्रोत का इन बारीकियों को दर्ज करना, किसने कौन सा शंख बजाया, योद्धाओं के विशेषण जैसे महारथी, अजेय, महान धनुर्धर, जी, ये सब मिलकर उस क्षण की गंभीरता और भव्यता को स्थापित करता है। ये दिखाता है कि पांडव पक्ष पूरी तरह से तैयार था, एकजुट था। और ये सब कुछ केवल 3 श्लोकों में। कमाल की संक्षिप्तता और गहराई भी। इस ध्वनि के सामने विरोधी पक्ष, कौरवों की प्रतिक्रिया क्या रही होगी? क्या उनकी भी ऐसी ही विस्तृत ध्वनियां थी, या उनकी खामोशी, वो हमें क्या बता सकती है? ये दिलचस्प सवाल है। और योद्धाओं की ये जो विस्तृत सूची है, ये शक्ति प्रदर्शन, ये आगे आने वाले महासंग्राम के लिए किस तरह का मंच तैयार करता है? ये ध्वनि सिर्फ शुरुआत है, पर इसमें शायद अंत की प्रतिध्वनि भी छिपी हो। हाँ, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।